चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर वन में। ठीक है, जीएस पेपर वन वन से अभी आपको थोड़े दिन, शायद 2-3 दिन यही इसी फॉर्मेट में वीडियोस मिलेंगे, बिकॉज अभी थोड़ा जो लाइटिंग का इशू था वो रिजोल्व हो रहा है। चलिए, इट्स वर्किंग। आपको सबसे पहले देखिए, जो लोग अपर पीसीएस का जिनको एग्ज़ाम देना है, ठीक, जिनको लोअर का देना है और दोनों का जिनको भी देना है, तब तो आप अपर का भी सिलेबस पढ़ना और लोअर का भी। ठीक है, आपको अपर अपर का देना है तो ये आपका अपर का सिलेबस है, लोअर वाला अभी शो करते हैं। ठीक, पहले अपने सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से गो थ्रू हो जाना। आपको कितना पढ़ना है, कितना कंटेक्स्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, वो पहले एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए, इसको रेडी रखते हैं। देखिए, ये जितने भी टॉपिक हैं, इनको आप कुछ मेजर हेडिंग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला, हिस्ट्री पूछेगा आपसे। ठीक, दूसरा, हिस्ट्री के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, बाकी इसके बाद आपसे पूछता है जियोग्राफी। जियोग्राफी के बाद पूछता है सोसाइटी। ठीक, ये 4 मेजर हेडिंग है जो आपसे पूछता है। अब हिस्ट्री में आपसे क्या करेगा वो, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न। अब इसको चलिए और बाद में बाइफरकेट करेंगे, पहले आप इसको देखो। वर्ल्ड हिस्ट्री, तो जो मेजर इवेंट्स हुए हैं, मीन्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे इसके। देन आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, ये सब है। ठीक, ज्योग्राफी का आपको फॉर्मेट मैं बताऊंगा कैसे आंसर लिखना होता है, चाहे कुछ आपको आए या नहीं आए। ठीक, इसमें देखिए ज्योग्राफी में क्या है, मेनली आपसे रिसोर्स पूछेगा। ठीक, क्लाइमेट चेंज पे ठीक ठाक पूछता है। और बाकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी में पूछेगा आपसे लैंडफॉर्म वगैरह, लैंडफॉर्म, भू आकृति। ठीक, क्लाइमेट भी पूछता है और ओशियनोग्राफी भी पूछता है। ठीक है, बाकी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी आती है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है। ये रिसोर्स वगैरह ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। देन सोसाइटी, सोसाइटी में आपको मैंने कुछ फॉर्मेट बताया था, उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट पे आपको लिखना है। देखिए, वीमेन पे पूछेगा, आपसे पूछता है रीजनलिज्म पे, सेक्युलरिज्म, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। ये 4 टॉपिक हुए। तो अब आप इस बात को समझो, उसको 20 क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, ये मुझे ही आपसे 20 क्वेश्चन पूछने हैं, तो 4-5 तो मैं ये सोसाइटी के रखता हूँ, है ना। सारे टॉपिक नहीं भी लेता हूँ, मेजर मेजर भी लेता हूँ, तभी भी 5 क्वेश्चन मुझे यहाँ से रखने पड़ेंगे। देन ज्योग्राफी भी इतनी बड़ी है कि मुझे 5 क्वेश्चन कम से कम ज्योग्राफी से पढ़ने ही पड़ेंगे, मीन्स आपसे पूछने पड़ेंगे। ठीक, अब हिस्ट्री में देखिए कल्चर भी है, एंशियंट हिस्ट्री भी है, मॉडर्न भी है, प्लस आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी है। इन सबसे भी सपोज मैं 5 क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक, ऑब्वियसली बन सकते हैं, भाई मैं एंशियंट से पूछ लेता हूँ, 2-3 मॉडर्न से पूछ लेते हैं, एक मेडाइवल से, या फिर जो मुगल्स हैं उनके, जनरली मुगल आर्किटेक्चर ही पूछेगा, उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछ लेगा आपसे। तो ये क्वेश्चन हुए, बाकी 2 क्वेश्चन आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री पे, उसकी मजबूरी है पूछना, चाहे उसके पास कितने भी क्वेश्चन हो, हर टॉपिक से इतना इतना वो पूछता ही है। ठीक, तो अब आप देखो क्या अपना फॉर्मेट बन रहा है। तो 5, 10, 15, 2, 17, टोटल 17 क्वेश्चन आपके इन्हीं सबसे बन रहे हैं। तो अब आपको जो करंट का लगता है ना फोबिया, कि करंट से क्या पूछ लेगा, अरे भाई कुछ नहीं पूछेगा करंट से, जो पूछेगा वो मैं आपको कवर करा दूंगा। बस आप इतना दिमाग में रख के चलो कि कुछ नहीं है, ये करंट नहीं है, इसमें पूरा स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद लिख के आना है। ठीक है, अब आप एक बार इन सब, अच्छा ये जो मैंने बताया है, चलिए पहले आपसे एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कराते हैं। ठीक, ये आपके दिमाग में एटलीस्ट रफली एक आइडिया आ जाएगा। ये लास्ट ईयर मीन्स इसी ईयर दिया था, फेब में शायद आपको ये पीडीएफ मैंने शेयर की थी।
ठीक। फेब में नहीं, आपका जो 14 मई को था एग्ज़ाम, उसके पहले आपको शो की थी, हेल्प भी किया होगा आपको, ठीक है? जिसने भी मेंस दिया है उनको पता चला होगा, या फिर अभी देख लेना आप, आपको समझ में आएगा, ठीक? अब देखते हैं, देखिए ये क्लाइमेट चेंज के अंडर आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, डिज़ास्टर रिलेटेड ज्योग्राफी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे, वाटर क्राइसिस पे पूछा, ओशियन पे पूछा, ठीक है? तो ये आपके ओशियनोग्राफी का पार्ट हो गया, ठीक है? ओशियन से हो गया। ये क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट से पूछा। ये इकोलॉजिकल और ग्लेशियर लैंडफॉर्म, देखिए लैंडफॉर्म पूछता है। तो लैंडफॉर्म ज्योग्राफी में भाई लगभग 5 लैंडफॉर्म है, उन 5 को करके जाना है, ठीक है? अब कैसे करना है? एक है ग्लेशियल, ग्लेशियर जो बर्फ से बनते हैं। एक है फ्लूवियल, ठीक है? ये वाटर के एक्शन से बनते हैं, वेव एक्शन से भी बनते हैं, केव्स वगैरह बनती हैं समुद्र के आसपास कोस्टल एरियाज में, ठीक है? कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट क्या है? ये एक आइलैंड है, कहाँ पर है? आपने नाम सुना होगा, ये इटली है। ये इटली है ना, इटली के पास में यूरोप में यहाँ पे अल्बानिया है, ठीक? अल्बानिया, अल्बानिया है या हाँ, ऐसे ही कुछ नाम है। वहाँ पे एक आइलैंड है इस तरीके से, उसका नाम है कास्ट, वहीं से आया है। बस एक ही जगह ऐसी टोपोग्राफी है, इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट में। 2-4, ठीक है? एक और कौन-सा बचता है? अच्छा, जो एओलियन है, एओलियन, एओलियन क्या होता है? विंड से जो बनते हैं। तो आपसे वो देखिए, आपको स्मार्टली कैसे वर्क करना है। आप इस बार मेंस देने जा रहे हो, तो अब जो आप एग्ज़ाम हॉल में लिख के आते हो, ठीक है? उसके बाद चाहे आपको कितना भी पता है, जो वहाँ आप लिख के आते हो बस वही है जो आपको जज कराएगा। आपके मार्क्स, आपका सिलेक्शन, वो सब चीज़ें वहीं से होगी। अब आप मुझसे बताइए, ये 5 लैंडफ़ॉर्म है। सपोज़ 2020 में उसने पूछा ग्लेशियर के बारे में, फिर फ्लूवियल पूछ लिया होगा 2022 में या उससे पहले, ठीक? किसी साल वेव पूछा है, ठीक? ये 3 पूछे होंगे। रफ़ आइडिया बता रहा हूँ। तो आपको अभी मेंस में अगर जाना है 2025 में, तो आपको ये अच्छे से करना है। ऑलमोस्ट 99%, मैं तो 100% भी बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी टू बी सेफ, सेफ क्या आप तैयार करके ही जाना। 99% यहीं से पूछेगा, 99.9999 ले लो, इन्हीं से पूछेगा। इनके बारे में हल्का एक रेफरेंस लेके जाना है बस, ठीक है? ज़्यादा नहीं पढ़ के जाना। तो अब आपका जो दिमाग में बोझ रहता है कि यार इतने लैंडफॉर्म है, ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, सॉर्टेड हो गया। ओशियनोग्राफी पे फिर उसी हिसाब से चलते हैं हम, क्लाइमेटोलॉजी भी उसी हिसाब से तैयार करेंगे, एनवायरमेंटल भी, ठीक है? तो ये एक स्ट्रेटेजी है, आपको हेल्प करेगी रियल एग्जाम में। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज आप कहीं दे रहे हो उसमें हेल्प नहीं करेगी, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूँ, ठीक है? और उसका कोई सेंस भी नहीं है। तैयारी एग्जाम की करनी है आपको, किसी में टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, उनकी मत तैयारी करना, उन 20 क्वेश्चन की जो एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछे जाएंगे। बस आपको अगर वो अच्छे से आते हैं, तो फिर बाकी सारी चीज़ें टेस्ट में आप 0 भी स्कोर करोगे, वो मैटर नहीं है, ठीक? तो अब देखिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, 1 सेकंड, ये एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। तो इससे आपको ना एक रफ आइडिया लेना है कि वो क्या पूछता है जनरली। मैंने आपसे बोला ही है वैसे, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको करके जाना है अच्छे से। अच्छे का मतलब क्या होता है? मतलब कितना डीप पढ़ना है। जनरली इसका आर्किटेक्चर पूछेगा, और इस टाइम पे जो प्रैक्टिस होती थी, कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनका मॉडर्न डे में कनेक्शन पूछ सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, यही अच्छाई है। फिर आपसे वैदिक एज के बारे में पूछ लेगा, वैदिक में भी इसका लिटरेचर और ये सारी चीज़ें, सोसाइटी, वो सब। आपसे पूछता है फिर वो मौर्यन एम्पायर पे, ठीक? बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये तो एथिक्स में भी है, इसमें भी है, मीन्स पार्ट ही है, एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही, किसी भी पेपर में पूछ ले। मौर्यन, इसके बाद गुप्ता और हर्ष। यहाँ से देखिए जनरली आपसे वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम चांस से पूछेगा, आपसे पूछेगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कभी मंदिर पूछ लेगा, है ना? कभी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पूछ लेगा, कभी हिंदुइज्म का पूछ लेगा। तो इसके लिए देखिए कैसे प्रिपेयर करना है। पहले
हिंदुइज्म का जो आर्किटेक्चर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके और मॉडर्न डे तक, जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहाँ तक पूरा किया आपने। फिर इस्लाम का, दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट होता है, और मुगल, इसमें इनका आर्किटेक्चर तैयार किया, ठीक। देन आपसे बुद्ध, बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म का पूछ लेगा, जैनिज़्म का नहीं पूछता जनरली। इस तरीके से आर्किटेक्चर तैयार हुआ। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सीखोगे, मैं कराऊँगा अभी इसमें। ये आपको एक आइडिया देने के लिए कि देखिए यही सारी चीज़ें हैं जो रिपीटेडली पूछी जाएँगी और आपको यही करके जानी भी है। देखिए इसमें साइंस एंड टेक पूछ लिया, कब गुप्ता पीरियड का, इसमें हड़प्पा का टाउन प्लानिंग पूछी, वैदिक लिटरेचर, ठीक है, विश्व गुरु बनने वाली बात थी। फिर टेम्पल स्टाइल ऑफ नागर, है ना, नागर और आपका द्रविडियन और वेसरा, ये तीनों करने हैं आराम से। बुद्धिस्ट की लिटरेचर पूछ ली, SBA, ठीक है। देन आयरन वाला एक क्वेश्चन था, वैदिक लिटरेचर। तो लगभग ये जो टॉपिक है वहीं से पूछता है। आप चाहें तो इस बार का जो मेंस का पेपर है, UKPCS GS पेपर 1, आप उठा के देख लेना, उसके बाहर नहीं पूछा उसने, ठीक। अब मॉडर्न में गांधी के व्यू तो पूछता ही है। यहाँ पे वर्ण पे है तो आपको वर्ण व्यवस्था पे भी देखने हैं व्यू, पॉलिटिक्स पे भी देखने हैं, ठीक है, सोसाइटी पे क्या व्यू थे। तो गांधी जी को तो पूरा होलिस्टिकली पढ़ना ही है। अब ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी की देखिए पॉलिटिक्स पे पूछ लिया इन्होंने, लॉर्ड वेलेस्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये फिर ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी, 1857 की क्रांति, फिर से क्रांति, और भगत सिंह की रिवोल्यूशनरी फिलोसफी। ये किसके PYQs हैं? ये एक्चुअल में UPPCS के हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप एक चीज़ देख रहे हो, एक पैटर्न, कि जो एकदम हाइलाइटेड चीज़ है, ऐसा नहीं होगा आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में वो ऐसी चीज़ पूछेगा जो आपको नहीं आती। आपको आती होगी, लेकिन थोड़ा बहुत, मीन्स 1-2 लाइन ही उसके बारे में पता होगी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, वो पूरे 2 पेज लिखवाएगा। ये प्रॉब्लम है। सो रिपीटेडली आपसे सेम ही चीज़ पूछता है, लेकिन वो देखिए पूछता आपसे क्या है, जो बहुत हाइलाइटेड टॉपिक है। आपसे क्विट इंडिया मूवमेंट आपने सुना है, ज़्यादा याद नहीं होगा, अगस्त ऑफर, आपको 2-3-4 इसमें पॉइंट पता होंगे, लेकिन आपको 2 पेज लिखने हैं। तो बस ये एक आर्ट है लिखने की, स्वदेशी पूछ लेगा, इसके बारे में आपको 1-2 पॉइंट पता होंगे कि ठीक है, बंगाल का विभाजन हो रहा था, उस टाइम पे ये मूवमेंट लॉन्च हुआ, और इसमें क्या था कि बंगाल को हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी में डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल, ये कुछ 2-4-5 पॉइंट आपको पते होंगे। अब आपको इसके बेस पे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 2 पेज में। तो वो एक चैलेंज रहता है। बाकी इसमें पूछेगा आपसे वही जो बहुत हाइलाइटेड है, एजुकेशन। अब आपको ब्रिटिश एजुकेशन के बारे में कुछ पता होगा, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट पता होंगे कि कैसे 1813 का चार्टर आता है, 1 लाख रुपए का प्रोविज़न होता है उसमें। फिर वुड डिस्पैच एक्ट और ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आपको कॉन्क्रीट नहीं पता है। तो उसके बारे में देख लेंगे कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक? एजुकेशन हुआ आपका, स्वदेशी, ये ठीक है। तो इसी हिसाब से वो लगभग ऐसे ही पूछता है, नॉन कोऑपरेशन पूछ लेगा, कभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का डिफरेंस पूछ लेगा। पूछा नहीं है उसने, लेकिन ये उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। अब ये देखिए रिनासा पूछा उसने, तो ट्राइबल की अपराइजिंग ये पूछ सकता है आपसे। कांग्रेस जो बनी उसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी छोटी छोटी, उसके बारे में पूछ सकता है। तो इस तरीके से पूछता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा, सैयद अहमद खान के बारे में पूछा, सरदार पटेल के बारे में पूछा, रीजनलिज्म। अब ऐसे तो वो किसी के बारे में पूछ लेगा, फिर आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो उसका आपको रेडीमेड जुगाड़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे कुछ करके, सिमरन है ये नाम, 1 2 3 4 5 6, एक एक पॉइंट इसके लिख दोगे तो जितने भी ये थिंकर्स, मीन्स बड़े बड़े, जैसे आपसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछ रहे हैं, इसको भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। इस बार देखिए मदन मोहन मालवीय, ये काफ़ी न्यूज़ में थे, महामना, इनके बारे में पूछ सकता है, तो उसको तैयार करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस हिसाब से ही चलना है।
देन ये सोसाइटी के हैं आपसे, कंपोजिट सोसाइटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पॉवर्टी, रूरल स्ट्रक्चर, रूरल सोशियो स्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, सोसाइटी कैसे खराब हो रही है, अर्बनाइजेशन, इन सब चीज़ों पे पूछता है। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, लगभग आपने इसमें से 5 क्वेश्चन ऊपर के किए, तो नीचे के या फिर जो भी क्वेश्चन है लगभग उन सब में अगर आपको 6 पॉइंट लिखने हैं तो 4 पॉइंट इन्हीं में से रिपीट हो जाएँगे। और एग्ज़ामिनर को थोड़ी पता है कि आप क्या पढ़ के आए हो। तो बस इसमें स्मार्टली तरीके से, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत कम पढ़ना है। उसको अच्छे से रिवाइज़ करके हर आंसर में यूज़ करके आना है थोड़ा-थोड़ा। जो जीएस 1 की कॉपी चेक कर रहा है वो जीएस 2 की नहीं करेगा, जो जीएस 2 की करेगा वो 3 की नहीं करेगा। इसी तरीके से चलता है। जो जीएस 1 वाला है इसमें आप पॉवर्टी देखिए, पॉवर्टी पेपर 2 का भी पार्ट है, वो इसमें भी यूज़ होगा। आप इसमें एथिक्स भी यूज़ कर सकते हो 1-2 पॉइंट अगर कहीं पे बोलते हो तो। बस तो उसी हिसाब से इसको मैनेज करना है। ये सोसाइटी हुई, ये वीमेन पे क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना। हिंदी में नहीं है, चलिए हिंदी में मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ आपके लिए। बाकी ये ज्योग्राफी है। ये 2 क्वेश्चन थे करंट के। तो करंट का तो ऐसा कुछ नहीं है, करंट का इसमें कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है? हिटलर का रोल पूछा इसमें, और ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मुसोलिनी। तो ये सारे हैं जो हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में जनरली पढ़ते ही हो। तो नाज़ी और फासिज़्म, इन दोनों का डिफरेंस पढ़ना। इन सबको जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, रफ आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा यहीं से पूछेगा 1-2 क्वेश्चन, और वो लगभग सारा कंटेंट लगभग उनका सेम ही रहेगा। बस क्या है, देखिए आपसे वो अमेरिकन सिविल वॉर पे पूछ ले, तो अब आपके पास ज़्यादा लिखने के लिए नहीं है, इंट्रोडक्शन दिया, आप डायग्राम ड्रॉ कर देना ना इस तरीके से कि जो ये सदर्न स्टेट थे, ये इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था नॉर्दर्न स्टेट के खिलाफ। यही पूरा अब्राहम लिंकन करने की कोशिश कर रहे थे, कंक्लूजन किया। कम पॉइंट चाहिए आपको, ठीक है? अब ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी ऐसा जैसे मैंने आपसे बताया, जियोमॉर्फोलॉजी होती है उसमें सबसे पहले, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, आपका एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी है, यहीं से पूछता है। आपसे लैंडफॉर्म पूछ लेगा, तो 5 आप लैंडफॉर्म कर जाओ, ठीक है? एक ही पूछेगा, उसमें ज़्यादा तो पूछेगा नहीं। हिमालय के बारे में पूछता है, तो अब हिमालय के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है? तो सपोज़ हिमालय के बारे में पूछा कि हिमालय के आप डिवीज़न बताइए एंड फीचर्स, ठीक? तो आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? जनरली लोग करते हैं कि हिमालय का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे, जो सही है, उसमें गलती कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक कीवर्ड बताता हूँ, आप इसको ऐड करोगे तो थोड़ा-सा और वेट आएगा। जैसे अकॉर्डिंग टू थॉर्नबरी, हिमालय इज़ सेकंड ऑर्डर रिलीफ। ये होती क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 1, 2, 2, 3, ये 3 रिलीफ होती हैं। पहली वो, जैसे कॉन्टिनेंट बना, ओशन बना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ में आते हैं क्योंकि ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स है उसकी वजह से बने। इसके बाद जो ओशियन पे और जो कॉन्टिनेंट पे आकृति बनी, जैसे पहाड़ बने, प्लेट्यू बने, ठीक है? तो ये सेकंड ऑर्डर रिलीफ में आ गए। और थर्ड में आएँगे जो इरोज़न से बने, जैसे डेल्टा, है ना? डेल्टा आ जाएगा, एस्चुरीज़ आ जाएँगी आपकी, ये सारी चीज़ें। तो अगर इस पे पूछता है, तो इसको थर्ड ऑर्डर रिलीफ से स्टार्ट करना, इनको सेकंड से, इसको फर्स्ट से। नाम थॉर्नबरी याद रख लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये देखिए ग्लेशियर माउंटेन एरिया में कैसे शेप करते हैं, तो फिर वही है, ग्लेशियर लैंडफॉर्म के बारे में ही एक तरीके से पूछा है। एग्रीकल्चर, सॉइल, तो चलिए,
अब आपका लोअर का एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ये आपका लोअर का सिलेबस है, ठीक है? लोअर पीसीएस उत्तराखंड का, ठीक है? देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, वेरियस आर्ट फॉर्म्स एंशिएंट से मॉडर्न तक, उनके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक। तो आर्ट का एक पूरा स्ट्रक्चर है, विजिबल, परफॉर्मिंग, ठीक है? उस सबको देख लेंगे तो आपका आर्ट पूरा हो जाएगा। देन भक्ति मूवमेंट, सूफी और इंडियन कल्चर पे उसका इम्पैक्ट, ये तो डायरेक्ट ही पूछेगा आपसे लोअर में जब पूछेगा, ठीक? सोशो रिलीजियस मूवमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइफ। देखिए वो 19th सेंचुरी के आपसे रिफॉर्म पूछ रहा है अपर पीसीएस में, तो वही है ये भी, ठीक है? सोशो रिलीजियस मूवमेंट एंड देयर इम्पैक्ट, जो अलग अलग आंदोलन हुए हैं उसके इम्पैक्ट क्या हुए हैं वो पूछ रहा है। इंडियन आर्किटेक्चर, तो आपसे मैंने बोला हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिस्ट, इन तीन का आर्किटेक्चर क्रोनोलॉजी में एक बार देखेंगे, ये भी आपका हो जाएगा। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, रूलर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये यहाँ से पूछता है, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग है ना? कि एंशियंट हिस्ट्री में इतने रूलर हैं, किस किस को तैयार करने हैं? तो मौर्यन एम्पायर, मौर्यन में भी अशोक को अच्छे से, और गुप्ता, हर्ष, गुप्ता में भी जो आपके समुद्रगुप्त हैं जिनकी अच्छी पॉलिसी रही, एक दो और देखेंगे इसमें, और देन हर्षवर्धन। यहीं से ज़्यादातर पूछेगा और इसके बाहर नहीं पूछेगा। मेडाइवल में ये ट्रांजिशन टर्मोइल की फेज थी, उसके बारे में कुछ है इसमें, उसको भी देखेंगे। ये पूरा मॉडर्न इंडिया देखिए, ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये तो पूरा मॉडर्न में आता ही है, इसने अलग अलग पॉइंट करके दिया हुआ है। अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत, इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है? इंडियन नेटिव इंडियन रूलर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लोअर में डायरेक्ट ही पूछेगा, सकता नहीं, पूछेगा ही डायरेक्ट। वो आपसे ज़्यादा एनालिसिस की मांग नहीं करता। ठीक है? एग्जाम का आप पैटर्न देखो, आप अगर कांस्टेबल के लिए जाते हो, ठीक है? जब कांस्टेबल का एग्जाम होगा तो आपसे एकदम डायरेक्ट फैक्ट पूछेगा, हार्डकोर फैक्ट, कि 2006 में हुआ था, 2007 में हुआ था, 2008 में हुआ था, ठीक है? फैक्ट। दूसरा, आपसे फिजिकल मांगता है कि लगभग 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। क्यों मांगता है? क्योंकि वो चाहता है कि आप ज़्यादा सोचें ना, बस आपको फिजिकल करना है और जो चीज़ आपसे बताई जाए उसको रट के फॉलो करना है, दैट्स इट। आप कांस्टेबल से आप ऊपर जाते हो, आप एसआई बनते हो या फिर एसआई का आप एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें थोड़े फैक्ट फैक्ट तो पूछता ही है, लेकिन रिलेटिवली 1-2 क्वेश्चन थोड़े से सही से पूछ लेता है। फिजिकल भी आपका अगर 5 किलोमीटर ही है तो 5 किलोमीटर में आपको टाइम ज़्यादा देगा, ताकि फिज़िक हो आपका, लेकिन इतना आपको फिजिकल आपसे नहीं कराना। आप डीएसपी चले जाइए, डिप्टी एसपी, तब आपसे देखिए ये पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, तो आपसे थोड़ा वो लॉजिक की डिमांड करता है। प्री में जो पूछता है कुछ, ये 2005 2006 वाले भी पूछता है, लेकिन कुछ आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक? फिजिकल आपसे बहुत मिनिमम कर देता है, लगभग बहुत कम कर देता है, नहीं ज़रूरत पड़ती। आफ्टर सिलेक्शन बस मेडिकल ही होता है जनरली। फिजिकल टेस्ट होता है लेकिन वो दूसरा है। अब आप एसपी बनते हो यूपीएससी के थ्रू, तो आपसे क्या पूछता है वो? सिंपली आपको यूपीएससी का पेपर क्लियर करना है, मेडिकली फिट रहना है। आप उसको मतलब नहीं है कि आप फिजिकली आपसे 5 किलोमीटर नहीं दौड़वाएगा वो, कुछ नहीं कराएगा, क्योंकि आपको बस सोचना है। आपको वो सोच के लिए रख रहा है, एक माइंड रख रहा है। काम करने के लिए तो ये सब है ना, इन सब से कराया जाएगा काम। तो वैसा ही लोअर का भी आप समझो, वो जो पूछता है वो इसी वजह से पूछता है कि आपको बस एक क्लैरिकल, ये सारी चीज़ें, जिस भी पोस्ट के लिए वो एग्ज़ाम ले रहा है तो उस हिसाब से वो रखता है। क्लैरिकल का काम है तो भाई आपको सोचना नहीं है, सिंपली जितना बताया गया है सिर्फ़ उतना काम करना है। तो ऐसे ही महात्मा गांधी, ये सब आपसे पूछेगा ना तो इन पे एनालिसिस नहीं कराएगा। सिंपली महात्मा गांधी का क्या रोल था, असेसमेंट भी नहीं कराएगा। सिंपली जो भी फीचर्स है वो 1 2 3 4 पॉइंट लिख के आओ, दैट्स इट।
ठीक। अब आइडियोलॉजी, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज प्रोवाइडेड द बेस टू द नेशनल मूवमेंट। तो अलग अलग आइडियोलॉजी, जैसे रिवोल्यूशनरी, कम्युनिस्ट, ठीक है। मॉडरेट का एक अपना अलग चल रहा था, एक्सट्रीमिस्ट का अपना अलग था, ठीक है। इन सब चीज़ पार्टीशन क्यों हुआ, उसके कारण डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे अगर मैं बना देता हूँ ऐसे, व्हाट वर द रीजंस ऑफ पार्टीशंस, कॉजेज एंड कंडीशंस, जो भी है, ठीक। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी यूपीपीसीएस में पूछा उसने कि इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या इशू आए, इमीडिएट इशू जो थे। तो अगर आप सिर्फ जो इंडिया था वो फ्रेगमेंटेड था, बटा हुआ था अलग अलग रियासतों में, इस पॉइंट को तो लिखना ही है, लेकिन सिर्फ इस पे फोकस करते हो तो आप कुछ और छोड़ जाओगे। जैसे आपको देखना है कि हम इंटरनेशनली भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ, हमारे सामने एक चैलेंज था, दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड थी, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, पॉलिटिकली हुआ, इंटरनेशनली हुआ, इकोनॉमिकली हमें मार्केट इकोनॉमी पे फोकस करना है या फिर सोशलिज्म पे, ये एक इमीडिएट चैलेंज था। तो ये सारे चैलेंजेस थे, आपको पूरे पर्सपेक्टिव लिखने हैं, सिर्फ आधे पर्सपेक्टिव नहीं। ये उत्तराखंड का पूछ लिया उसने। देन नीति आयोग, देखिए ये क्वेश्चन आपका पहले से ही लीक हो गया है, इसको तो ऑलमोस्ट 99% आप टिक कर लो, नीति आयोग पे क्वेश्चन आने वाला है आपका। 99.99% आप लोअर पीसीएस देने जा रहे हो, 20 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन ये है, आपको 19 तैयार करने हैं। एक तो ये फिक्स हो गया, यहीं से पूछेगा, लिख के ले लेना आप, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी पूछेगा। तो इन सब क्वेश्चन को देखिए, जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, जो जिसके चांस ज़्यादा है, उस पे भी फोकस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको एक पूरा ओवरव्यू रखना है दिमाग में। ये हिस्ट्री उत्तराखंड की बाद में करेंगे, पहले इन सबको कवर करते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। अब चलिए आपको क्या करना है ये आप ही बताइए। इस वीडियो को यहीं पे अभी पॉज करते हैं, क्योंकि अभी इस पे वीडियो आनी है आपकी, ठीक ठाक वीडियो आएंगे। आप मुझे बताइए, देखिए पूरा तो पॉसिबल भी नहीं होगा कि एंशिएंट से मॉडर्न में आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊँ, देन ज्योग्राफी पूरी पढ़ाऊँ, ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाए, सोसाइटी पूरी पढ़ाई जाए। तो सोसाइटी के तो मैंने पढ़ाया हुआ है, वो मैं आपको लेक्चर बताऊँगा, वो वहाँ से पूरी हो जाएगी। एंशिएंट मॉडर्न के ये मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर मुझे समझाना है, ऐसे ही ज्योग्राफी का, वर्ल्ड हिस्ट्री का। आप इसमें कुछ ऐड ऑन या फिर आप क्या चाहते हैं, आप कितना सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। मीन्स मैं आपसे बोलता हूँ, आपने उसको प्रिपेयर करना है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि कैसे होता है। क्योंकि एंशिएंट से मॉडर्न अगर आप पढ़ोगे तो उसमें या तो कम टाइम में फिर कॉम्प्रोमाइज़ होगा क्वालिटी से, नहीं तो आपने भी कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से पढ़ा होगा। उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे इंटरलिंक करा सकता हूँ। तो चलिए आप ही बताइए अभी, क्या सही अप्रोच आपके हिसाब से रहेगी, मीन्स जो आपको बेनिफिट करे। मेरा तो क्या, मैं तो सब कुछ पढ़ा दूँगा उसमें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक टाइम का इश्यू हो जाएगा आपके लिए कि आप उतना डाइजेस्ट कर भी पाओगे या नहीं। क्योंकि जो आपने अपनी बुक से, अपने नोट से पढ़ा है, मेरे हिसाब से आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। उसको, जो गैप्स उसमें आएँगे, उसको फिल कर लेना। बाकी पूरा अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपका जो है वो पूरा भूल जाओगे, ठीक है? तो आप चलिए सजेस्ट कीजिए, ये ओपन है आपके लिए, इसके बाद ही वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।